everyone, welcome back to my channel and let's get started with the video directly because आज भी मैं आपके सारे doubts clear करूंगी. But first of all, take a moment, subscribe my channel, like this video and if you have any other doubt जो इस वीडियो में कवर नहीं हुआ है, मे बी वो कवर हो चुका होगा मेरे प्रीवियस वीडियोस में. सो आप जाओ जाके पहले वाले वीडियोस भी देखो ताकि आपके कोई और डाउट्स हो तो वहाँ पे क्लियर हो जाए अगर मैंने इस वीडियो में क्लियर नहीं किया है तो. और ऑल्सो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर दो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट नाउ. First question from Shivita Srivastava is that IGT2W की EC और LNMIIT EC. LNMIIT के बारे में मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैंने जस्ट अभी सर्च किया तो मुझे पता चला इट्स मोस्टली फॉर हायर स्टडीज एंड इट इज लोकेटेड इन जयपुर, राइट. सो मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट आई थिंक जयपुर में पढ़ने से अच्छा आप यहाँ पे पढ़ो IGT2W के EC में. ओके, तृप्ति पटेल के थ्रू. दीदी इसका MCA का एंट्रेंस CET कैंपस में ही होता है? रिप्लाई यस, कैंपस में ही होता है. दीदी 2,96,000 OBC कैन आई गेट CSE, यानी कि आप चाहते हो कि आपको 2,96,000 में OBC कैटेगरी में आपको CSE मिलता है कि नहीं, दैट इज कंप्यूटर साइंस इन IGT2. सो दिस इज आर्काइव एंड यहाँ पे हम अब आ जाते हैं IGT2 के कट ऑफ पे. लास्ट राउंड था 5th राउंड, तो उसका कट ऑफ देख लेते हैं लास्ट ईयर का. सो अभी जानना था बट इन्होंने ये तो बताया नहीं कि इनको इन दिल्ली या आउटसाइड दिल्ली है. सो 2,96,000 के OBC, पहले आउटसाइड दिल्ली में देखते हैं. OBC कैटेगरी में नो चांस. आउटसाइड दिल्ली हो तो नहीं मिलेगा, इन दिल्ली हो तो 2,96,000 में आपको CSE तो नहीं मिलेगा बट आपको ये ECEAI मिल सकता है 30 में. सॉरी, फ्रॉम 3 lakhs में आपको 3 lakh रैंक में आपको, क्योंकि ऑलमोस्ट 2,96,000 इज इस बार तो आई थिंक उसका अगर आप देखो तो अगर वो 3 लाख होगा तो आपको यहाँ पे 3 लाख में आपको मिल जाएगा इन दिल्ली के. अगर आपको दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हो तो आपको ECEAI मिल सकता है, ठीक है, आपको EC मिल सकता है. इस बार थोड़ा सा 10 के आई गेस ऊपर नीचे होगा कट ऑफ में, 10 के ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप उसके हिसाब से देख लेना. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वसुधरा सिंह. दीदी CRL रैंक से मिलता है कॉलेज या OBC रैंक से? प्लीज रिप्लाई. तो अगर आप CRL रैंक से करोगे तो आपको मिलता है. CRL रैंक में भी सही मिलता है बट उसके बाद उसकी कट ऑफ डिफरेंट हो जाती है फॉर OBC, जनरल एंड SC ST कैटेगरी. वो सब डिफरेंशिएट ऑलरेडी उनका कट ऑफ अलग से आ जाता है रैंक के, CRL रैंक के अकॉर्डिंगली होता है. क्वेश्चन है फ्रॉम सोनी वर्मा. IGT2 में CUET के बाद एडमिशन कैसे लें, विदाउट रिजल्ट काउंसलिंग कैसे करें? दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो CUET एग्जाम इस पर आपको देना है, सबको जो देना है, उसमें आपका लिस्ट जो होगी कॉलेजेस की लिस्ट में अगर IGT2 की लिस्ट नहीं है तो इसका मतलब आपको IGT2 में खुद आके फिर बात करनी है और फिर आपको प्रोसीजर फिर पता चलेगा. अभी मुझे इसके प्रोसीजर का कोई आइडिया नहीं है बट मैं पता करके बता सकती हूँ आपको. ओके, सो फिर है CRL 1,60,000 OBC. NCL आउटसाइड दिल्ली 1,60,000 था शायद आउटसाइड दिल्ली और OBC 1,60,000 OBC 1,60,000. नो वे, सॉरी, आपको बिल्कुल नहीं मिल सकता. 1,60,000 इज वे टू मच फॉर OBC ऑल्सो एंड स्पेशली इफ इट्स आउटसाइड दिल्ली. है और मैंने दिल्ली से की है और OBC है सो मुझे यहाँ पे OBC NCL नहीं समझ में आ रहा. व्हाट इज NCL? बिकॉज यहाँ पे NCL तो मेंशन नहीं किया हुआ है कहीं पे भी. यहाँ जो हमारी कट ऑफ लिस्ट आई है लास्ट ईयर की, लास्ट राउंड की IGT2 की, उसमें कट ऑफ रैंक आई नहीं हुई है. मतलब कट ऑफ रैंक में NCL के बारे में इट्स नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, सो दैट्स व्हाई. NCL के बारे में आई डोंट नो मच. अभी मच क्या, आई डोंट नो NCL क्या है यहाँ पे, सो मुझे इसके बारे में नहीं पता. बट अगर आप सिर्फ OBC के बारे में पूछोगे देन आपको 55% मार्क्स में भी मिल सकता है DTU अगर आपकी परसेंटाइल अच्छी है. 12th आपने दिल्ली से ही किया है, ओके, तो आप DTU के बारे में पूछो, राइट. सो हम DTU का कट ऑफ देखते हैं. DTU का 5th राउंड का कट ऑफ देखते हैं. सो DTU में आपको बोला 1.1 लाख OBC 1.1 लाख OBC को, या तो आपको मिल सकता है 1.1 लाख वालों को ये मिल सकता है. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल सकता है OBC, फिर ये भी मिल सकता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल सकता है. तो आप देख सकते हो ECE भी मिल सकता है बट 1.1 को नहीं मिल सकता. ये मिल सकता है आपको ECE मिल सकता है. ओके, सो आपको ECE मिल सकता है
दीदी बोर्ड्स का क्राइटेरिया 60% पीसीएम वाला है या 75% वाला? 75% वाला ही है। ना राजपूत दी बीआर के लिए सीआरएल 537 एंड ओबीसी 1748 मिलेगा या नहीं आउटसाइड दिल्ली? लेट्स चेक आउटसाइड दिल्ली। अब मैं यही अज्यूम कर रही हूँ कि आप आईजीडीटी के लिए पूछ रहे हो क्योंकि आपने कोई भी कॉलेज लिखा नहीं। सो आईजीडीटी के लिए आपने क्या बोला? आपने पूछा है 537 सीआरएल है एंड ओबीसी, और आप ओबीसी हो, ठीक है, मिल जाएगी। ओबीसी है ना, ओबीसी ये है, आराम से आपको मिल जाएगी ओबीसी इफ यू आर आउटसाइड दिल्ली। आउटसाइड दिल्ली हो आपको बीआर मिल जाएगा अगर आपकी रैंक 1748 है इन ओबीसी। और 5 मेरे को समझ में नहीं आ रहा आपने 2 रैंक्स क्यों लिखी है कमेंट में, बट दोनों ही रैंक में आपको ओबीसी में बीआर मिल जाएगा आउटसाइड दिल्ली। नेक्स्ट इज हर्षिता दी मेरी रैंक इज 1.1 CRL. I belong to general EWS from Delhi. Which branch according to you is confirmed for me in IGT? Hope you reply. Okay, so it is 1.1 lakh CRL है, ठीक है, दिल्ली from Delhi है। Okay, so we go to from Delhi, so Delhi region पे आ गए और फिर उन्होंने क्या बोला हमें? दिल्ली रीजन EWS, जनरल EWS, जनरल पे EWS की तो कोई यहाँ पे है नहीं, ये रहा जनरल EW जनरल कैटेगरी की आपकी कट ऑफ इज 1 लाख में आपको पक्का जो आपको गारंटीड मिल सकता है वो है ECE AI, फिर है ECE मिल जाएगा और आपकी रैंक 1.1 है ना, तो 1.1 में तो आपको ये मिल जाएगा, देख लो ECE AI और ECE दोनों ही आप ले सकते हो, जो भी है आई थिंक दोनों ही ब्रांच लाइक ECE AI और ECE दोनों ही बहुत ही अच्छी ब्रांच है और आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, आपको 100% मिल जाएगा ये दोनों ब्रांच। ओके, आई थिंक मेरी CRL 43,000 है जनरल एंड दिल्ली रीजन। CSE और CSE AI मिल जाएगी 43,000 में जनरल दिल्ली 43 में आपको आराम से आपको AI मिल जाएगी। CSE AI 5th राउंड तक आपको वेट तो करना ही पड़ेगा मिनिमम, इस साल 10 के ऊपर नीचे हो सकता है, तो प्लीज आपको पेशेंसली लास्ट तक वेट करना है। दैट वुड बी माय सजेशन टू यू, बट फॉलो व्हाट योर एल्डर्स और योर पेरेंट्स सेज। ओके, फिर नेक्स्ट आपने आगे लिखा है एंड CSE ले या CSE AI किसमें ज़्यादा स्कोप है? एक्चुअली आप दोनों में से कोई भी ब्रांच ले सकते हो, दोनों में स्कोप है। मोस्टली कंपनीज आती ही हैं इसलिए कि आपने क्या क्या, बिकॉज आपने कौन सी ब्रांच ली है उससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि आपने कॉलेज लाइफ में आने के बाद क्या क्या खुद से कोर्सेज किए हैं। वो आपकी जो रिज्यूमे होगी उसमें आप जो भी आपने अपने समर ब्रेक्स विंटर ब्रेक्स में जो भी कोर्सेज किए होंगे या कहीं इंटर्नशिप की होगी और आपने उनसे क्या सीखा है वो मैटर करता है। और आपको एकदम जेन्युइन जो भी सही और जितना ऑनेस्ट ऑनेस्टली आपको अपने रिज्यूमे में वो चीज़ मेंशन करनी है कि आपने क्या क्या किया है, ठीक है, आपकी कॉलेज लाइफ में आपने कौन सा ब्रांच लिया है उससे ज़्यादा मैटर पता है क्या करता है, यही मैटर करता है आपकी सीवी में जो आपने लिखा है कि आपने क्या क्या किया है कॉलेज लाइफ में, क्या क्या सीखा है। तो अगर आपने कोई कोर्स सीखा होगा, लाइक आपने मशीन लर्निंग का कोर्स किया, ठीक है, 2 to 3 मंथ्स का कोर्स होता है, वो आप ऑनलाइन सीख सकते हो, वो आपने किया और आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन किया है, तो ऑटोमेटिकली जो कंपनीज आती हैं वो आपका रिज्यूमे देखेंगे और उसके आपके रिज्यूमे में अगर उनको ML जिस स्टूडेंट को ML आती होगी, अगर वो चाहते हैं कि ML होनी चाहिए, देन दे विल सेलेक्ट यू एंड इंटरव्यू में फिर आपसे वो ML से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इट्स मोर ओवर लाइक आपने कॉलेज में क्या किया है, ब्रांच से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपने CSE AI लोगे या CSE लोगे तो इट्स गुड, आपका बस काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। लाइक EC के स्टूडेंट्स भी जो है आजकल वो सॉफ्टवेयर के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए डबल काम है, like they have to learn for software also and also they have to study for their main branch, core branch, that is EC, which they are pursuing basically, जो कि हमने किया है। like I am from EC, तो मैं अपना EC का मेरे को कोर भी पढ़ना पड़ा और मुझे CSE मतलब सॉफ्टवेयर के अलग से कोर्सेज भी मैंने किए ऑन बैक एंड। तो जो CSE के अलावा जो ब्रांच लेते हैं उसको थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बिकॉज अपने एक्स्ट्रा टाइम में वो अलग अलग कोर्सेज करते हैं सो दैट दे कैन ऐड देम इन देयर रिज्यूमे। एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज भी आती हैं, तो सॉफ्टवेयर कंपनीज वो ही देखेंगी ना कि जो उन्हें चाहिए, अपने डेवलपर्स चाहिए उन्हें, तो बैक एंड किसको आती है या फ्रंट एंड किसको आती है, UX UI डिजाइन अगर आते हैं। अगर आपके रिज्यूमे में आपने अपनी क्वालिफिकेशंस अपने जो आपने लर्न किया वो लिखोगे तभी आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा। एंड यू लव्ड इट एंड आई लव्ड योर अप्रिसिएशन, थैंक यू। अनीशा गुप्ता, इशिता सिंघल ने पहले उनका रिप्लाई दे दिया, दैट इज सो स्वीट। अच्छा, यहीं से फ्रेंड्स बन जाओ और बाद में जरूर बोलना कि तुम लोग फ्रेंड्स कैसे बने। इफ यू बिकम फ्रेंड्स आफ्टर ज्वाइनिंग द कॉलेज, लिख देना और अपने और फ्रेंड्स को बताना कि मेरे ब्लॉग्स देख के मेरी वीडियोस के थ्रू कमेंट्स के थ्रू आप लोग फ्रेंड्स बन गए। ओके, डोंट फॉरगेट मी। कोई बात नहीं, एलुमनाई मीट में तो मैं आऊँगी ना कभी,
खुशी शुक्ला, ये शी इज आस्किंग फॉर बीबीए के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या है। और मुझे बीबीए का भी पता नहीं है, बट मैं नेक्स्ट व्लॉग तक पूछ के पता करके बताऊंगी। ओके, हाय दीदी, माय ईडब्ल्यूएस रैंक वाज 80 के टेलीविजन एंड माय सीआरएल रैंक इज 5 लाख। आपकी जो सीआरएल रैंक होता है उसी के अकॉर्डिंगली आपका कट ऑफ निकलता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तब भी तो आपका 5 लाख है जनरल, मतलब सीआरएल रैंक जो है आपका वो 5 लाख है। और यहाँ पे जो 5 लाख है वो नहीं दिखा रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में नहीं दिखा रहे हैं आपको 5 लाख जनरल में। सो आई डोंट थिंक सो कि आपका हो सकता है, बट अगर आपका 5 लाख है तो आपका नहीं हो सकता है, सॉरी। पंचको गुप्ता हैज सेड सीआरएल रैंक है आपकी 1,46,000 दिल्ली रीजन ईडब्ल्यूएस, ठीक है। सो दिल्ली रीजन ईडब्ल्यूएस में सीआरएल रैंक इज 1,46,000, तो 1 लाख ईडब्ल्यूएस में 1,46,000 हाँ आपको एमए ही मिल सकती है, एमए ही मिल सकती है। और ईसी मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है वंशिका, आपको ईसी मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट बिकॉज इस साल थोड़े मेरे ख्याल से रैंक थोड़े और कम होंगे। लाइक अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंगली अगर सपोज अगर 38 की कट ऑफ है लास्ट ईयर की, तो इस बार में भी ये 28 हो जाए कट ऑफ, तो इसीलिए 10 के ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रिकॉशनेट रहना है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि एमए ही तो आपको मिल जाएगा आराम से, यहाँ पे एमए ही मिल जाएगा और आपको ड्यूल डिग्री भी मिल जाएगी। और ये मैंने आपको 5th राउंड के बारे में बताया, 5th राउंड के बारे में 5th राउंड की कट ऑफ के हिसाब से मैं आप लोगों को सबको बता रही हूँ कि किसका क्या हो सकता है, क्योंकि स्पॉट राउंड के बारे में मुझे कहीं भी नहीं मिला है कि स्पॉट राउंड आईजीडीटी का हुआ था। बिकॉज मोस्टली क्या होता है, अपग्रेड हो जाते हैं स्टूडेंट्स कॉलेज में आने के बाद, दे हैव टू फिल अ फॉर्म ऑफ अपग्रेडेशन। फिर क्या होता है, अगर कुछ सीट्स बच जाती हैं तो हम उसे अपग्रेड कर देते हैं स्टूडेंट्स को जिनका बेटर रैंक होता है। वंशिका गुप्ता, यू हैव आल्सो आस्क्ड कि मैकेनिकल ब्रांच का ओवरव्यू दो प्लीज। ओके, सो मैकेनिकल ब्रांच इज आल्सो वन ऑफ वेरी गुड ब्रांचेस, बल्कि मैकेनिकल के लिए अलग से आती है कंपनीज, ऑटोमोबाइल वाली कंपनीज आती है, स्पेशल कंपनीज, और वो लोग स्पेशली एमए के स्टूडेंट्स को ही प्रेफर करते हैं लेना। तो यस, आपको एमए का भी बहुत ही अच्छा स्कोप है कॉलेज में, क्योंकि उनकी भी अलग से प्लेसमेंट्स होती हैं, कंपनीज आती हैं, ऑटोमोबाइल की कंपनीज आती हैं, और बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी उन्हें बैठना अलाउड होता है, जस्ट लाइक ईसी की अपनी कोर कंपनीज भी आती हैं, स्पेसिफिकली जो कोर इलेक्ट्रिकल या कोर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी चाहती हैं स्टूडेंट्स को लेना, उसके लिए कोर कंपनीज आती हैं, हर ब्रांच की कोर कंपनीज आती हैं। बस CSE यानी कि सॉफ्टवेयर ब्रांच का ये है कि सॉफ्टवेयर ब्रांच में जो भी कंपनीज आते हैं, डेवलपर्स आते हैं, वो सारे के सारे जो है वो ईसी भी एलिजिबल होते हैं और एमए के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं मोस्टली कंपनीज में। कुछ कंपनीज बोलते हैं कि एमए को नहीं अलाउ करेंगे वो, और कुछ कंपनी ये भी बोलते हैं कि ईसी को नहीं अलाउ करेंगे, बट वो रेशियो है कि 1-2 कंपनीज ऐसी होती हैं, बाकी ऑल कंपनीज allow all the students to sit for the placement exam. If they clear the exam, they get the chance for interview में क्वेश्चन किया जाता है, if you answer correctly you are placed, done, बात खत्म। सो हेयर ऑल योर क्वेश्चंस, और जो भी कमेंट मेरे को लास्ट व्लॉग में आए थे, जो भी क्वेरीज थी जिसकी भी मैंने सब क्लियर कर दिए हैं। हाँ, बस मुझे बीबीए का भी नहीं है, आई डोंट हैव आइडिया अबाउट बीबीए इन IGDTU, सो मैं पता करूँगी और अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी, जो भी मेरा नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो होगा उसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी, उसमें मैं आपको बताऊँगी। आपका कोई भी और डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल आंसर यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, कनेक्ट विद मी ऑन माई LinkedIn. I don't use my LinkedIn very often, but from now I will try to be active there also. So yeah, let's connect there. Bye.